हाय एवरीवन, मैं हूं दिलीप सर। आप सबों को बीएन कौशल क्लासेस में अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो अभी हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था। आज उसका 9th क्वेश्चन होगा। 9 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो 9 से स्टार्ट करेंगे। आज उसको हम लोग मतलब समझेंगे, एक एक करके डिटेल में बनाएंगे, और मेरे साथ बने रहेंगे बिल्कुल अंत तक, और बिल्कुल बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है ना। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन लो, ठीक है, और एक मीनार पहले बना लेते हैं हम लोग, है ना, मीनार, ठीक है ना। अच्छा, ये एक मीनार, कहता है कि मीनार जो है, मीनार मीनार जो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, एक भवन भी हम लोग ले लेते हैं, है ना। क्या ले लेते हैं? भवन भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, एक भवन भी हम लोग ले लिए, है ना। यहाँ मान के चलिए ये भवन है, ठीक है, भवन, ये भवन है। कहता है कि भवन के शिखर, यानी भवन का शिखर से, है ना, मीनार के पाद का जो है उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो हम लोग इसको बना लेते हैं। ये कोण कितना है दोस्तों? ये है 30 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, और कहता है मीनार से के शिखर से, है ना, भवन के पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण जो है वो कितना है? 60 डिग्री का है ना। तो 60 डिग्री का हम लोग बना लेते हैं, यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो कोण हो गया, चलिए, ये सब जो कोण हो गया, ये कितने का हो गया? ये है 60 डिग्री का। ये कितने का है? 60 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नामांकन कर सकते हैं। ए हो गया, इसको ये लिखेंगे, ए बी हो गया, ये हो गया सी हो गया, ये हो गया डी, ठीक है ना। अच्छा, मीनार का जो हाइट है दोस्तों वो कितना है? 50 मीटर है। मीनार की हाइट कितना है? 50 मीटर। अब देखो, इसमें क्या है ना, अब भवन की ऊंचाई निकालना है कि भवन कितना ऊंचा है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है भवन और मीनार के बीच का डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। तो पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है कि मीनार की ऊंचाई, जो जो दिया हो पहले उसको लिख लेते हैं, मीनार की ऊंचाई, है ना, बराबर कितना है? 50 मीटर। अच्छा, मीनार के पाद से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है ना, मीनार के पास से शिखर का, है ना, मीनार के पास से शिखर का उन्नयन कोण, है ना। नहीं नहीं, मीनार के, है ना, यहाँ पे 30 डिग्री कोण होगा ना, मीनार के पास से भवन के शिखर का, बाद से भवन लिखो यहाँ पे, है ना, भवन लिख देते हैं, रुको, पास से भवन के शिखर का, है, उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का है।
है ना। शिखर ये हो गया, भवन ये हो गया, इसका शिखर और मीनार के पास से कितना है 30 डिग्री का कोण है। अच्छा अब क्या है कि भवन के पास से फिर क्या है, भवन के पास से है ना मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, है ना। चलो अब हम लोग सवाल पर आते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, तब हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं हम लोग क्या कि माना 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 भवन की ऊंचाई, है ना, भवन की ऊंचाई नहीं दिया हुआ, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं एच मीटर मान लेते हैं, क्या मानते हैं एच मीटर, ठीक है ना। और दोनों के पास के बीच की दूरी, दोनों के पास के बीच की दूरी, है ना, ये भवन का एच मीटर, दोनों के पास के बीच की दूरी हम इसको एक्स मान लेते हैं, ये दिया हुआ नहीं है ना, ये मान लेंगे। तो माना कि भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, है ना, कितना एच मीटर, और दोनों के पाद के बीच की दूरी एक्स मीटर, ठीक है। अब हो गया, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, है कि नहीं। अच्छा तो त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ये जो देख रहे हो लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। लिखेंगे 10, देखो इसका त्रिभुज ए सी में क्या है, यहाँ देखो ये जो है एंगल कितना 30 डिग्री का है ना। अच्छा 10 लेंगे, 30 डिग्री है, और एक्स और पी और बी में रिलेशन स्टेब्लिश करना है, इसलिए हम क्या करेंगे 10-30 लेंगे। चलो तो 10-30 लिए, तो 10-30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, अब ये देखते हैं ए बी बटे ए सी, क्या लिखेंगे ए बी बटे ए सी, ठीक, लंब बटे आधार। तो ए बी तो हम माने हैं एच माने हैं, और ए सी को क्या माने हम लोग एक्स माने हैं। तो √10 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर h/x, ठीक है ना। चलो तो h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, देखो कोना कोनी गुना करेंगे, ये कोना कोनी x बटे, है ना, तो क्या हो जाएगा x बटे √3। अगर हम लोग h बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे x बटे √3, ठीक है ना, इसको रहने देते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए सी डी में, है ना, त्रिभुज ए सी डी में, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 10 लेंगे क्योंकि इसका 60 डिग्री है अनुयन कोण, 10-60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, है ना, देखो यहाँ पे 10-60 डिग्री पी बटे डी सी सी डी बटे ए सी, क्या हो जाएगा सी डी बटे ए सी, है ना। और ये वैल्यू दिया हुआ है, सी डी कितना है 50 बटे ए सी कितना है एक्स है, ठीक है। 10-30 के 10-60 के मान से √3 होता है, हम लोग सब जानते हैं, तो 50 बटे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर लिख सकते हैं 50 बटे √3, ठीक है ना। चलो अब अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है h बराबर x है ना। तो
यहाँ पे हम लोग एक कदम और आगे लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो लिखो यहाँ पे h बराबर, चूंकि क्या दिया हुआ था, h बराबर x/√3 था, है ना। ये यहाँ पे ये h बराबर कितना दिया हुआ है, x/√3। अब देखो x बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 50/√3, है ना। और गुना करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक, तो h की वैल्यू कितना आएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगा, 50, और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो यही क्या था, h का ये मान निकालना था, ठीक है ना। यानी अतः लिखेंगे, अतः भवन की ऊंचाई ऊंचाई बराबर हो जाएगा 50/3 मीटर, है ना। 5 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, क्या था, 50/√3। यही आंसर हम लोगों को निकालना था, ठीक है ना। चलो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि ये इन दोनों खंभों के बीच सड़क के जो बीच सड़क है, एक बिंदु से खंभे को के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से, है ना, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग रोड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, रोड बनाते हैं। तो ये मान के चलो रोड है ना, ये क्या है, ये रोड है, ठीक है ना। ये मान के चलो इस पर क्या होता है, चौड़ा चौड़ा रहता है ना। और ये मान के चलिए कोई पॉइंट है, चलो नहीं ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ना। ये देखो बीच में क्या होता है, ये बीच में पट्टी होता है ना, ये ठीक है। इसके बाद क्या है, ये ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक रोड बना तो बढ़िया से, एग्जाम ऐसे ही बनाना बढ़िया से, बिल्कुल ठीक है ना। अब कहता है कि, चलिए अब बात करते, खंभा, है ना, खंभा, यहाँ पे क्या है ना, खंभा है, दोनों खंभे की लंबाई क्या है, समान है, ठीक है। और एक खंभा क्या है, ये है ना, इसके किनारे पर, इस किनारे पर खंभा है, ये ठीक है। अब ये कहता है कि एक और सड़क कितना है, 80, यानी इसी पर है यार, इसी पे है, ये काट देते हैं, ये पर बिंदु पे है ना, ये मान तुरंत ले लो सर, हाँ ठीक है, ये खंभा है, और हाँ, हाँ ये ठीक है ना। और ये सड़क जो है कितना चौड़ा है, ये मान के चलो ये क्या है, 80 मीटर है। और कहता है लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, है ना, ये मान के चलिए बिंदु से, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ये कितना है, शिखर के उन्नयन कोण ये है, और 60 है, और इसका कितना है, अरे यार
ये देखो, है ना, ये है। और ये है इसको, ये दोनों के बीच सड़क कितना है, सड़क कितना चौड़ी है, तो सड़क जो चौड़ी है, सड़क चौड़ी है, देखो ये टोटल कितना है 80 है, टोटल कितना है 80 है। तो यहाँ से मान के चलो, यहाँ पे हम लोग वो देते मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ से मान के चलो ये चौड़ी है 80 मीटर, ठीक है ना, ये ठीक है, 80 मीटर चौड़ी है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे 40 नहीं होगा, देखो यहाँ दिया हुआ नहीं है कि यहाँ टोटल 80 है, तो मान के चलो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आप x मीटर मानते हैं, तो ये देखो ओ से लेकर अपने नाम को हम कर लेते हैं, ए बी ओ हो गया, सी और डी, ठीक है ना। तो ये देखो, ये अगर ए से लेकर ओ तक x है ना, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, 80, टोटल 80 है, 80 में से क्या करेंगे, माइनस x कर देंगे, है ना, ये आपका निकल जाएगा ओ और सी के बीच की दूरी, ओ और सी के बीच की दूरी, बात समझ गया। हाँ, और ए ओ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो है, इसका कितना है, इसका जो यूनियन कोण है वो कितना है, 60 है, और इसका कितना है, 30 है, बस यही कहानी है ना। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्या, कि सड़क की चौड़ाई दिया क्या है, ये लिखना है हम लोगों को, है ना, दिया है दिया है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, कितना है, 80 मीटर सड़क चौड़ा है, ठीक है ना। दो खंभों की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो इसका भी h मान लेते हैं, इसका भी h मान लेते हैं, है ना। तो दो खंभों की ऊंचाई, है ना, बराबर क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। और है एक बिंदु से यूनियन कोण 60 और 30 है ना, और एक बिंदु, एक बिंदु से यूनियन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत मोटा हो रहा है, थोड़ा सा पतला कर देते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में, है ना, यहाँ ए एक्स है, कौन कितना है, 30 डिग्री का है, और एच है पी और बी में, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन लेंगे, क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी बाय बी, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे हो जाएगा ए ओ, ए ओ, तो ए बी कितना है एच, और ए ओ कितना है एक्स, तो 10 30 का मान 1/√3 बराबर हो जाएगा एच बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसको, एक्स बराबर या एच बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखो कोना कोनी गुना करोगे तो 1 इंटू एक्स एक्स, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा एक्स बटे √3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें ये त्रिभुज लेंगे ओ सी डी, या सी ओ डी लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, सी सी ओ डी में,
है ना। तो COD में क्या हो जाएगा, तो COD में हम लोग देखते हैं, ये देखो COD में ये H है और यहाँ 80 माइनस एक्स OC, तो क्या हो जाएगा CD बटे OC, है ना। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, CD बटे OC, ठीक है ना। अच्छा CD कितना है, ये तो दिया हुआ है H माने हैं, और OC कितना है 80 माइनस एक्स, ठीक है ना। 1060 का मान होगा √3 बराबर H बटे 80 माइनस एक्स, है ना। और H बराबर क्या लिखेंगे, तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, यानी कि H बराबर हो जाएगा, है ना, 80 माइनस एक्स, है ना, और इंटू √3, ठीक है। अब देखो यहाँ भी H बराबर कितना है, यहाँ H बराबर क्या निकला x बटे √3, और वहाँ कितना है H बराबर इतना, ये दोनों बराबर H है, लेफ्ट साइड बराबर है H। तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे H बराबर x बटे √3, है ना। क्या लिखेंगे, तो x बटे √3, और x के यहाँ इधर वैल्यू है, वैल्यू 80 माइनस एक्स √3, ठीक है ना। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो तो x बराबर क्या लिखेंगे, ये गुना हो जाएगा ना कोना कोनी, तो 80 माइनस एक्स और इंटू √3 इंटू √3 आ जाएगा। तो ये क्या वैल्यू लेके आएगा 80 माइनस एक्स, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो देखो आप गुना करना है यहाँ से, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 80 से गुना करेंगे 3 को, 8 × 24, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा 3x, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लाते हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 240 हो जाएगा, और तो कितना हो गया 4x, है ना। 4x कितना हो गया बराबर 240, और x बराबर क्या हो गया 240 बटे क्या हो गया 4 हो गया, 4 छाके 24, 60, अब कितना आया 60, x मतलब 60, यानी देखो x की वैल्यू कितना आया 60, ठीक है ना। तो x अगर 60 आया तो उधर कितना आ गया होगा 80 माइनस 60। बिट्टू बैटरी कहाँ है रे बिट्टू, हाँ 60, है ना। तो यहाँ पे जो हम x की वैल्यू 60 आ गया, 60 मीटर आ गया। अब h की वैल्यू क्या आया, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि h बराबर क्या आया था x बटे √3, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h की वैल्यू कितना 60, तो 60 बटे √3, ज़्यादा करोगे तो इसको हर का परिमेकरण कर दो, कितना आएगा 60 √3 बटे 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 20 √3, तो एस की वैल्यू क्या आया 20 √3, है ना। और दोनों की 20 कितना आया, एक का आया 60, दूसरा का 20, ठीक है ना। दूसरा का एक्स का वैल्यू क्या आया, है ना 60, और दूसरा का 20, 80 हो गया ना। चलो यही निकालना था ऊंचाई, है ना। दो टावर का जो ऊंचाई होगा यही होगा, कितना 20 √3, लिख सकते हो। अच्छा टावर, जो भी टावर मीनार किया था, मीनार की ऊंचाई 20, है ना √3 मीटर, यही आंसर होगा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर क्या है 11 को हम लोग देखते हैं। 11 में क्या कहता है कि एक नहर, ये फिगर दिया हुआ देखो, एक नहर है ना, एक नहर है, ये यहाँ से लेके यहाँ इतना चौड़ा नहर है, ठीक है ना।
लेकिन नहर के तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है ना, टीवी टावर लगा हुआ, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये नहर है, एक किनारे में टावर है, और नहर के दूसरे किनारे पे क्या है ना, एक अन्य बिंदु से, है ना, एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मतलब ये एक किनारा हो गया, दूसरा किनारा पे एक तट है, जो किनारा है वहां से कोई बिंदु सी है, और सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है ना, 60 डिग्री का है। चलो इसी तट पर इस बिंदु से, अब यहाँ सी जो है, यहाँ से किधर 20 मीटर और दूर है, मीनार के पास जाने, इस बिंदु की मीनार के पास मिलने वाली रेखा पर, है ना, स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बात समझे, एक दूसरा किनारा है, फिर वहां से क्या करेंगे, 30 डिग्री 20 मीटर और जाते हैं, एक डी पॉइंट से जो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे इसमें, चलो लिखते हैं, है ना, लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया पर लिख लेते हम लोग। दिया है एक बिंदु से उन्नयन कोण, है ना, नहर के एक बिंदु से, लिखो एक नहर के एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का है। अच्छा दूसरा 20 मीटर, दूसरा बिंदु जो है यहाँ सी से क्या है, 20 मीटर दूर, है ना, बिंदु, है ना, दूर है, उसका उन्नयन कोण, अब लिख देंगे, डायरेक्टली लिखते हैं 20 मीटर, लिख देते हैं 20 मीटर दूर बिंदु से, है ना, टावर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। चलो यानी कि सी और डी के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, माना कि, है ना, तो मान लें, लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई कितना है, h मीटर है ना, और नहर की चौड़ाई ना, नहर की चौड़ाई है, इसको हम लोग x मीटर मान लेते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ x मीटर, है ना, x मीटर है। तो अब दोस्तों चलते हैं हम लोग, है ना, अब लिखते हैं कि पहले इसको निकालते हैं हम लोग, है ना, ए बी सी त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी में, है ना, यहाँ शुरू करते हैं ए बी सी में, तो लिखेंगे 10, इसको तो हम लोग h मान लिए, है ना, 10 कितना है, 60 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, ए बी कितना है, h बटे क्या है, और x, बी सी x है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3, 1060 मान √3 हुआ ना। चलो यहाँ से बनाते हैं, फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, है ना, फिगर जो है ना यहाँ से बनाते, ये मान के चलो, ओहो, है ना, ये मान के चलो यहाँ पे क्या है, नहर है ना, ये हम लोग क्या माने थे, x माने थे ना, ये क्या है, सी पॉइंट है, ये ए बी टावर था, ठीक, और एक यहाँ से 20 मीटर
दूर जो है पॉइंट था और यहाँ से मिलाना है हम लोगों को ये कितना था 30 डिग्री था, ठीक है ना। ये कितना है 60 डिग्री हो गया। अब ए बी सी डी, डी ना है टावर का, हाँ डी पॉइंट है। चलिए ये क्या है डी पॉइंट। अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ये ए बी सी हम लोगों को निकल गया। ए बी सी क्या निकला है यहाँ पे निकला है, हाँ 1060 डिग्री बराबर एच बटे एक्स। तो 1060 का मान हो गया √3 और एच बटे एक्स हो गया, ठीक है ना। चलिए अब फिर हाँ एच बराबर लिख सकते हैं। एच बराबर क्या लिखेंगे, एच बराबर लिखेंगे एक्स √3, ठीक है। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज है ना ए बी डी में, ए बी डी, ए बी डी या ए डी बी कुछ भी लिख सकते हो, है ना। चलो तो हम लोग क्या करेंगे 10 लिखेंगे, 1030 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे, इधर देखो यहाँ पे ए डी क्या लिखेंगे ए डी, एक मिनट। तो यहाँ पे 1030 का मान 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डी क्या हो जाएगा, ए बी कितना है यहाँ तो एच माने हैं ना इसको, तो एच बटे क्या हो जाएगा ए डी कितना हो जाएगा 20 + x, कितना हो जाएगा 20 + x हो जाएगा, ठीक है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 + x बटे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। देखो यहाँ भी h बराबर क्या है 20 + x बटे √3, यहाँ भी h बराबर क्या है x √3। तो हम लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे x √3 और बराबर 20 + x, है ना। LHS HH है तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा x √3 गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा 20 + x, है ना। तो यहाँ 3 हो जाएगा ना, 3x बराबर हो जाएगा 20 + x, है ना। तो 3x - x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया 20, तो x बराबर क्या हो गया 20 बटे 2 बराबर क्या हो गया 10 मीटर। यानी देखो नहर कितना चौड़ा है, यानी कि नहर कितना चौड़ा है 10 मीटर चौड़ा है ना। अब h का वैल्यू निकाल लेंगे ना हम लोग, h बराबर क्या है x √3 है ना, तो h बराबर x √3 है ना। x का वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 10 √3 हो जाएगा, है ना 10 √3। तो देखो तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, इसीलिए भवन नहीं सॉरी नहर की चौड़ाई मतलब टावर बोलो, टावर कितना ऊंचा है, टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। और क्या हो जाएगा नहर की चौड़ाई, चौड़ाई नहर की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या आया 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई कितना है 10 मीटर। यहाँ की ये क्या हो जाएगा ये देखो 10 मीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, है ना 10 मीटर। 10 √3 तो उसका ये चौड़ाई हो गया और नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो गया, ठीक है ना। चलो तो प्यारे दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 12 का, है ना 12 का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है ना। कहते कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक फिगर बनाएंगे हम लोग, है ना। चलो ये भवन है ना, यहाँ पे एक भवन है, ठीक है, और यहाँ पे एक टावर है,
टावर है, ठीक है ना। और कहते हैं भवन के शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, हाँ उन्नयन कोण कितना है, ये है कितना 60 डिग्री है ना। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा, है ना। तो ये कितना उन्नयन कोण है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो भवन है वो कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख लेते हैं ए, है ना, या यहाँ से शुरू कीजिए ए बी, या ए बी सी, सॉरी सी यहाँ पर लिखना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, डी और ये क्या है ई, ठीक। अच्छा, ये जो है कहते हैं कि ये भवन जो है, ये टावर कितना ऊंचा है, टावर तो ऊंचाई है नहीं, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एच, है ना, एच मीटर। टावर की ऊंचाई नहीं दिया हुआ, यही ज्ञात करना हम लोगों को। अच्छा, ये अगर ए डी 7 है तो बीई भी क्या हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, है ना। ये देखिए इसके ये रेक्टेंगल बना रहा है ना, रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल आमने सामने की भुजा क्या बराबर है, तो ये देखो ये भी नहीं दिया हुआ हमें, क्या, ये भी हमें नहीं दिया हुआ है। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी को हम लोग क्या मान सकते हैं, हम लोग ये एच माने इसको, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर है, ठीक है। चलो, और कहते हैं कि उन्नयन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना है, तो अवनमन कोण जो पाथ से बनाता है वो कितना बना रहा है, ये 45 डिग्री का, ये कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है कि दिया है दिया है ना, कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है, ठीक है ना। और भवन के शिखर के शिखर शिखर तथा टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना है, वो है 45 डिग्री का, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे, चलिए अब है, पहले हम लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज इसको लेते हैं, है ना। ये क्या है, 60 ए, या ये ले लेते हैं हम लोग ए बी डी, त्रिभुज क्या करते हैं, ए बी डी में, है ना, ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या है, लिखेंगे बी और पी का रिलेशन है, तो क्या करेंगे हम लोग, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए बी हो जाएगा, है ना। tan 45 के मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, ए डी कितना है, 7 है, और ए बी कितना है, एक्स है, यानी गुना करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है ना। चलिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज किसमें, ए त्रिभुज ए डी ई में, है ना, ए या सी डी ई, सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में, है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan
tan 60 डिग्री, देखो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x हो जाएगा, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं रेक्टेंगल है, आमने सामने को जब बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, ई सी, है ना, ये कैसे, एक मिनट, हाँ देखो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ई सी, है ना, सी ई, तो सी बटे क्या हो जाएगा, डी ई, तो tan 60 का मान हो गया √3 बराबर सी ई का मान हो गया, सी कितना हो जाएगा, देखो टोटल कितना h है, h में क्या करेंगे -7 करेंगे, है ना, तो h में -7 करेंगे, और देखो ये d कितना हो x हो जाएगा, ये भी x है तो ये भी x है, तो ये डी ई भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, आमने सामने की भुजा है, रेक्टेंगल है, तो देखो निकल गया। अब देखो √3 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, तब x बराबर क्या हो जाएगा, h -7 बटे √3, है ना, x बराबर क्या है 7, है ना, और क्या आया है इधर x बराबर h -7 बटे √3, इधर आया है x बराबर h -7 बटे √3, इधर भी लेफ्ट साइड इक्वल है, इधर भी क्या करेंगे राइट साइड इक्वल कर देंगे, तो हो जाएगा क्या 7 बराबर क्या हो जाएगा h -7 बटे क्या हो जाएगा √3, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 √3 बराबर हो जाएगा h -7, ठीक है ना, तो h बराबर अगर हम लिखेंगे 7 √3 और प्लस हो जाएगा 7 -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +7, ठीक है ना, तो h बराबर क्या करेंगे 7 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 + 1, ठीक है ना, ये √3 + 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, √3 + 1, तो √3 का मान क्या हो जाएगा, लिख सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, वैल्यू निकाल भी सकते हो, या इसको लिख सकते हो टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 7, है ना, √3 + 1, है ना, ये वैल्यू निकाल सकते हो, √3 की वैल्यू 1.731 होता है ना शायद, उसमें ऐड कर दोगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना, क्या है 7 क्या है x बराबर 7 मीटर हो जाएगा, या क्या कितना हो जाएगा x बराबर 7 मीटर, इसका टावर और भवन के बीच की दूरी हो जाएगा 7 मीटर, x की वैल्यू निकल गया, और यही हम लोग को निकालना था, ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और लाइक करवाएंगे, वीडियो को चैनल को कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, ओके थैंक यू।